इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारे शहर के जाने माने जेपीएस स्कूल के प्रिंसिपल अशोक शुक्ला जी को कुछ ही समय पहले अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन किडनैपिंग की वजह का खुलासा बहरहाल नहीं हो पा रहा है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रिंसिपल को किडनैप किसने किया होगा यार? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारे शहर मुझे लगता है पैसों के लिए किया गया है, कहीं नक्सलवाद तो नहीं? नहीं यार, किडनैप करके क्यों रखते? पैसे लेकर चले जाते। तो फिर शहर के आउटर में क्यों लेकर गए? नहीं हो पा रहा है। अरे ये न्यूज़ में किसका घर दिखा रहे हैं? यहीं तो किडनैप करके रखा है। जहां प्रिंसिपल को किडनैप करके रखा गया है। बताया जा रहा है कि अशोक शुक्ला जी के ऊपर मंत्रियों और बड़े बड़े रसूखदारों का हाथ है। आखिर क्यों किया गया प्रिंसिपल का किडनैप? कितने लोग हैं अंदर? बहरहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि मौके पर भारी तादाद में पुलिस पहुंच गई है और किडनैपर से संपर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस न्यूज की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारे शहर के जाने माने जेपीएस स्कूल के प्रिंसिपल अशोक शुक्ला जी। ओए, कौन है तू? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बगैर कुछ बोले तुम चाय पिए जा रहे हो। बताओ, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कैसे किडनैप कर पाया? इसके पीछे किसी नोन व्यक्ति का हाथ हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। को किडनैप किया गया है। पुलिस ने वहाँ डेरा जमा लिया है। जानते हो, मुझे मेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ऐसा लगा तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आखिर तुम्हें चाहिए क्या है? मैं जब से कुछ पूछ रहा हूँ तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो, रिमोट बजाए जा रहे हो। तुम लोगों ने प्रिंसिपल को किडनैप क्यों किया है? तुम्हारी डिमांड क्या है? बोलो, हम वो डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हैं। तुमको शायद मालूम नहीं कि प्रिंसिपल को तुमने किडनैप करके खुद को मुसीबत में डाल दिया है। मैंने इतना पूछा तुमसे, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लैंड ऑर्डर है, लैंड ऑर्डर में भी अगर तुम अपनी समस्या नहीं बता पाओगे तो किससे बताओगे? आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बताओ तो। बार बार गन क्यों देखे जा रहे हो भैया? ऐसा ही सर, प्रिंसिपल मेरे पास सही सलामत है और मैं अकेला हूँ, लेकिन अंदर घुसने की गलती मत करना क्योंकि वो मेरे गन पॉइंट में है और बिल्डिंग के चारों ओर सीसीटीवी कैमराज हैं जो मैं लाइव देख रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया और मुझे क्या चाहिए है, मैं शाम को ये बात मीडिया के सामने बताऊंगा और तब तक इस बिल्डिंग की बिजली की या कोई भी केबल कट नहीं की जाएगी। मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो मैं प्रिंसिपल साहब को मार के खुद भी मर जाऊंगा। मेरा पूरा प्लान एकदम पक्का है। शाम के 5 बजे तक का इंतजार कीजिए।
5 बजे तक का बहुत लंबा समय रहता है और तब तक प्रिंसिपल को तुम कब्जे में रखोगे, ये हो नहीं सकता। चुपचाप प्रिंसिपल को बाहर भेज दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी? तुम्हें देख के लगता है कि मन लगाकर पढ़ने वाले किसी कॉलेज के स्टूडेंट को? ऐसा तो नहीं बकवास फिल्मों को देखकर खेल खेलने का मन किया तुम्हारा। पागल हो क्या? तुमने जिसका किडनैप किया है वो बहुत बड़े स्कूल का प्रिंसिपल है। बेटा तुमने बहुत बड़ी रिस्क ली है, बहुत पछताओगे। इसे फिर समझ रहा? हाँ, आपके हिसाब से किडनैप करना, मुंह में कपड़ा ठूसना, हाथ बांधना, ये होता है क्या? जब से हो गया पचड़ किए जा रहे हैं आप। वो सब की जरूरत नहीं है भैया, इतना ही काफी है। अच्छा देखिए गुरुजी, अभी तक तो पुलिस मेरी फैमिली कौन है, मेरे फ्रेंड्स कौन है, सब कुछ जान चुकी होगी। अगर आपकी जगह और कोई नॉर्मल इंसान होता तो पुलिस वाले मेरी बातें इतनी नहीं सुनते, अपनी बातों में उलझाकर स्मोक बम फेंकते। फिर क्या होता? मैं जेल में और आप हॉस्पिटल में। मैं ये सारी बात जानता हूँ, फिर भी स्ट्रॉन्ग बन के बैठा, लेकिन मैं ये सब मौका आने नहीं दूंगा। ऐसे ही आपको गन पॉइंट में रख के बैठूंगा। एसआई साहब, आपको मेरा नमस्कार और मीडिया को भी, और टीवी देखने वाली जनता को भी। मेरी प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम बस इतनी ही है कि कुछ दिन पहले भैया। हाँ छोटू। भैया क्या बड़े लोग स्कूल में पढ़ सकते हैं? बड़े लोगों के स्कूल में? चला बैठ। भैया क्या हम हमेशा गरीब रहेंगे? पागल है तू, किसने कहा तुझसे? भैया मुझे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। क्यों छोटू? भैया क्या आप सुमित को जानते हो? सुमित? हाँ, वो हमारे सरपंच का लड़का। हाँ भैया, आपको पता है लॉकडाउन के बाद भी उसके स्कूल वाले उसको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि भैया कल और छोटू क्या चल रहा है? पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे। अरे छोटू वैसे भी तो स्कूल वाले पढ़ा ही रहे ना घर बैठे बैठे। कैसे? व्हाट्सएप ग्रुप्स में डेली पढ़ाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, और हमारे स्कूल वालों ने तो एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसमें मतलब अलग अलग टीचर्स लाइव आते हैं और हमें पढ़ाते हैं, हमारी क्लास लेते हैं। लेकिन जो भी कहो मज़ा आता है यार छोटू, मस्त घर में बैठे बैठे पढ़ो। काश मैं भी तेरे जैसी बड़ी फैमिली में पैदा हुआ होता। कल तो स्कूल वालों ने इतना टफ टेस्ट लिया था ना, बाप रे हालत खराब हो गई, मत पूछ यार, इतना टफ टेस्ट। कहाँ हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग, मेरे घर में तो एंड्रॉइड फोन तक नहीं है। काश सरकार हम जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी कुछ सोचती। समझ यार, और कोई भी तो तरीका होगा। बहुत आवाज उठा के देख ली, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इनकी। शिक्षा को सालों ने ठंडा बना के रख दिया है। फोन में तूने जो नाम लिया वही प्रिंसिपल क्यों? तू नहीं समझ रहा है, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है उसके सर पर, और उसको बचाने के लिए साले जितने बड़े नेता है ना, सब अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे। क्या
क्या गलती है मेरे भाई छोटू की? सरकारी स्कूल में पढ़ता है ये गलती है, या हम गरीब है ये गलती है, या सरकार उसको निःशुल्क पढ़ा रही है ये गलती है? अरे हाँ, अगर निःशुल्क पढ़ा रही है तो इतना भेदभाव, अरे ये कदम तो उठाना पड़ेगा। हर रोज की तरह जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता ना, हमें उसको वहीं किडनैप करना पड़ेगा। और तू घबरा मत, उसे हम राजू के घर में रखेंगे और मैं खुद बाहर जाके पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा कि हमने उसे किडनैप कर लिया। और तू चिंता मत कर, जैसे ही पूरा सब कुछ हो जाएगा मैं तुझे खुद फोन लगा के बताऊंगा कि बाहर कैसे निकलना है। सत्य में जयते। ऐसा ही सर, अब तो आप समझ गए होंगे और आप सभी न्यूज़ देखने वाली जनता भी। मेरा निवेदन है आप सभी से, फीस लेने की भूख किसी को इतना नीचे गिरा सकती है। 6 से 12 वर्ष के स्कूली छात्रों से निजी स्कूल वाले इन दिनों केवल इसलिए 1 या 2 घंटे ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं कि वो ये कह सके कि उन्होंने 2-3 माह ऑनलाइन पढ़ाकर बच्चों की परीक्षा भी ले ली। अब तो उन्हें फीस लेने का हक हो गया है। फीस लेनी है तो ऐसे ही ले लो, इन मासूमों पर जुर्म तो मत करो। क्या फीस के लोभ में इन मासूमों को आँख, कान, रेडिएशन, मानसिक और शारीरिक रोगों की भट्टी में नहीं झोंका जा रहा है? 6 से 12 वर्ष के इन मासूमों को क्या दिन में 4 घंटे ऑनलाइन क्लास के लिए कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल में आंखें गड़ाकर बैठना पड़ रहा है? फिर 3 घंटे व्हाट्सएप पर होमवर्क करना पड़ रहा है। ये सब करने के बाद तो अब निजी स्कूल वालों ने फीस जमा कराने के मैसेज भी भेजना शुरू कर दिए। अपने बच्चों को बचाइए। स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस उन्हें नेत्र रोग, कर्ण रोग और शारीरिक रोगों की तरफ तेजी से ढकेल रही है। लॉकडाउन के चलते इन दिनों 1 माह में हर घर में स्कूली बच्चे 3 से 4 घंटे मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस और 2 से 3 घंटे मोबाइल के जरिए होमवर्क में गुजार रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं है जब बच्चे नेत्र, कर्ण, शारीरिक एवं अन्य रोगों का जबरदस्त तरीके से शिकार हो जाएंगे। फिर लेके घूमते रहना बच्चों को डॉक्टर के पास। कोई स्कूल वाला मदद के लिए नहीं आएगा। कहाँ गए बाल अधिकारी की वकालत करने वाले लोग? स्कूल वालों को ऑनलाइन क्लास का नाटक बंद कर देना चाहिए। हर जगह नेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी इन लोग भेड़ चाल का ढोंग किए जा रहे हैं। सब लोग अगर सेफ रहेंगे तो कुछ तरीके हैं जिससे 1 साल की पढ़ाई 6 महीनों में भी पूरी की जा सकती है। क्या पिछले साल अप्रैल में कोई विशेष पढ़ाई होती थी? बल्कि वास्तविक पढ़ाई तो जुलाई से ही शुरू होती थी, लेकिन इन लोगों ने तो धंधा बना दिया है। मेरी सरकार से अपील है, उन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या किसी ने कुछ सोचा? उनके घर में तो एंड्रॉइड फोन तक नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के घर में बुक्स भिजवाओ, उनके टीचर्स नोट्स बना के उनके घर घर भिजवाएं। और ये प्राइवेट स्कूल वाले अगर इतनी ही मेहरबानी कर रहे हैं तो क्या फीस माफ कर देंगे? संकट में है देश। मेरी अपील है आप सभी से कि फीस माफ की जाए। कोई घर में बैठे बैठे कमा नहीं रहा है, चाहे कॉलेज की फीस हो चाहे स्कूल की फीस हो, हम फीस नहीं देंगे। रिक्वेस्ट है सरकार से, हमारी बात माने। और ऐसा ही सर, मुझे पकड़ने की कोशिश ना करें। मेरा प्लान बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैंने जो हरकत की वो बहुत ही गलत हरकत थी, पर क्या करूँ, समाज को जगाना भी था। प्रिंसिपल सर सेफ हैं, आके ले जाइए। जय हिंद। कौन था, कहां से आया, अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन इसकी इस हरकत से हमारे देश में जागरूकता का संदेश दिया है। आज पूरा देश उसकी बातों का समर्थन कर रहा है। बहुत ही टफ प्लान बनाया था। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन क्या करूं, कुछ कर गुजरने की चाह थी। हाँ, हम जीत गए। हमारे साथ साथ हमारे देश के हर एक वो माँ बाप भी जीत गए जो ऐसी भयानक महामारी में भी आर्थिक स्थितियों का सामना कर रहे हैं। और गीता में तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि निराश ना हो, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं।
और वैसे भी आज हमारे देश की सुरक्षा हर एक इंसान के हाथ में है। याद रखना है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। नमस्कार, मैं श्याम निषाद। देश में देख रहे हैं कि कोरोना महामारी को लेकर हमारा देश बड़ा कठिन परिस्थिति में जूझ रहा है। पूरे देश के व्यवसाय व्यापार चौपट पड़े हैं। इस ऐसे समय पर प्राइवेट स्कूल से निवेदन करते हैं कि वह अपनी स्कूल बच्चों की फ़ीस माफ़ करें, जिससे कि अभिभावक को बहुत ही सुविधा मिलेगी। कई अभिभावक स्कूल की फ़ीस जमा करने में असमर्थ हैं, तो प्राइवेट स्कूल निजी स्कूलों से निवेदन है कि इस समय पर स्कूल की फ़ीस माफ़ करें। यही सच्ची सेवा, देश की अच्छी सेवा होगी। धन्यवाद। ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देने का चलन जो शुरू हुआ, इस चलन में आप खुद सब स्वयं सोचें कि आपके क्या खर्च हैं। ये एक ऐसा संकट का दौर, ये लॉकडाउन का दौर इतना खतरनाक, इतना भयंकर है कि प्रत्येक शाला, महाशाला, महाविद्यालय के संचालकों को इस ऑनलाइन पर तो निःशुल्क अपनी सेवाएं देनी चाहिए। और आप इसके विपरीत दूसरे लक्षण भी तो देखिए कि वो बच्चों के ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो 4-4, 5-5 घंटा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेगा। पहले हम स्वयं कहते थे कि बच्चों को मोबाइल से अभी दूर रखना है, उनको उनकी उम्र आने तक ही हमको मोबाइल का उनको उपयोग समझना और समझाना है। लेकिन आज के इस दौर में भले मजबूरवश हमें इनका उपयोग करना पड़ रहा है, लेकिन उसका एक छोटी सी लागत का आप इतनी बड़ी राशि का उपयोग न करें। इस लॉकडाउन में आप अपनी ओर से और क्या निःशुल्क कर सकें। समस्त स्कूल के संचालक, समस्त कॉलेजेस के संचालक, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूं, जनहित में इस प्रकार की कोई राशि ना मांगे। ये दौर लोगों की मदद का है, ये दौर समाज की सेवा का है। समाज सेवा करिए, लोगों के दिलों में बस जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए कि जीवन भर लोग आपको याद करें कि ये समय कुछ कर गुजरने का है, कुछ देने का है, ना कि लेने का है। और साथ ही साथ नो स्कूल फीस इस मूवी को जरूर देखें, जिसे कि बड़े होनहार कटनी के, मैंने तो शुरू से ही मैं कटनियंस को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करता हूं, जिससे कि कटनियंस के हमारे एक्टर, फिल्म स्टार है आशु जैन अभिनेता हैं, जिन्होंने निर्देशित की है। और इस पर हमारे आर्यन रहेजा जी, उन्होंने इस मूवी को बनाने का उनका मुख्य योगदान रहा है। इसे जरूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तनु दीक्षित है। अभी मैंने आरएस प्रोडक्शन हाउस की एक शॉर्ट मूवी देखी, काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। आरएस प्रोडक्शन हाउस इस पे एक सोशल मैसेज देना चाहता है। ये सोशल मैसेज जो है आज के दिनों में काफ़ी कॉमन है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बच्चों की 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जो भी आप समझ लें, इनकी वो फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो इस मूवी के माध्यम से आरएस प्रोडक्शन हाउस ने काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट मूवी बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे देखें और ज़्यादा तक लोगों तक इनका मैसेज पहुंचाएं। और जितने भी इसमें कलाकार हैं, जैसे आर्यन हो गए, राधे भैया हो गए, आशु भाई हो गए, इनको मैं काफ़ी समय से मैं जानता हूं और काफ़ी टाइम से ये ऐसी मूवीज़ लेकर आ रहे हैं, शॉर्ट मूवीज़ लेकर आ रहे हैं, जिससे ये एक सोशल मैसेज देते हैं। ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी के लिए या पैसा कमाने के लिए ये मूवी नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल अवेयरनेस है, जिससे हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक अपना एक मैसेज पहुंचा सकें, जिससे कि जितने भी गरीब माँ बाप हैं उनके बच्चे स्कूलों पर वापस जा सकें और उनकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे फीस को लेकर उनके तरह तरह की समस्या आ रही हैं, उनको सरकार माफ़ कर सके। यही बस मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।